ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के हाथों में चूड़ियां नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। प्रत्येक महिला के जीवन में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध होता है उनके सुहाग से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां धारण करती है। यही नहीं, 16 श्रृंगार में चूड़ियों का अपना ही अलग एक महत्व होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागिन महिला को पता होना चाहिए। कुछ जरूरी नियम जो आपको चूड़ियां पहनते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे कि टूटी हुई चूड़ियां आप कहां रखें और जो पुरानी चूड़ियां हैं उनका अब क्या करें। चूड़ियां खरीदने और चूड़ियां पहनने की सारी जानकारियां आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप चूड़ियों को धारण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस बात का सदैव ध्यान रखें। मार्केट में वैसे तो आपको बहुत तरह तरह के चूड़ियां मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे शुद्ध चूड़ियां मानी जाती है हमारे यहाँ वह होती है कांच की चूड़ियां। लेकिन कई बार होता है कि कांच की चूड़ियां जब खरीदते हैं तो उनमें से एक आध चूड़ियां जो होती है वो छिटकी भी निकल जाती है, यानी कि साइड से वो टूटा हुआ होता है। तो ऐसी चूड़ियों को आप सदैव चेक कर ले, इसके बाद ही धारण करें। ऐसी मान्यता है कि बेटियां यदि अपने कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां धारण करती है तो इससे पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो सदैव आप चूड़ियों को चेक कर ले। पहले एक एक चूड़ियां आप साइड से चेक कर ले। अगर इनमें से आपको टूटी हुई चूड़ियां दिख जाए तो आप इन्हें निकालकर फेंक सकती है, क्योंकि यह टूटी हुई चूड़ियां हैं, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी चूड़ियां टूटी नहीं है, पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, तो आपको क्या करना है वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अगली बात जो चूड़ियों से जुड़ी हुई आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि कभी भी दोनों हाथ में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने अपने बाएं हाथ में 9 चूड़ियां पहनी है तो दाहिने हाथ में आप सदैव 10 पहनेंगे। एक हाथ में कम, एक हाथ में ज़्यादा। हमेशा चूड़ियां पहनते वक्त इस नियम का पालन अवश्य करें। अगली बात, कभी भी चूड़ियां धारण करते वक्त माताएं बहनें ध्यान रखें कि उनके जो बाल है वे खुले नहीं होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन यदि आपके बाल छोटे हैं, आप हमेशा बाल खोल कर रखते हैं, बांध कर नहीं रखते, तो ऐसे में आप क्या करें, आप अपने सर पर पल्लू ले ले, सर को ढक ले, इसके बाद ही आप चूड़ियों को धारण करें। अगली बात करेंगे सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां एक ही हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां पहन लेती है और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या हाथ में घड़ी पहन लेती है, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप जब भी सोने की चूड़ियां पहने तो दोनों हाथ में अवश्य पहने। अब बात करेंगे शाखा पोला या कंगन के बारे में। तो यह जो सुहाग की निशानी होती है, इसके साथ भी एक बहुत जरूरी नियम होता है जो मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप सिंदूर लगाए तो हमेशा ध्यान रखें कि सिंदूर धारण करते वक्त आपकी जो उंगली है उसमें जो सिंदूर का हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है, वह सिंदूर आप इस शाखा पोला या कंगन में लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है, तो इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो भी माताएं हमारी शाखा पोला धारण करती है वह यह नियम अवश्य करे। दूसरी बात, चूड़ियां अपने आप में सुहाग की निशानी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चूड़ियां पहनने से आपको कोई दिक्कत है, चूड़ियां पहनने से जिन्हें एलर्जी हो जाती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा चूड़ियां नहीं पहन सकती तो आप शाखा पोला अवश्य धारण करें। इसके बाद आप चाहे तो 2 चूड़ियां हाथ में 2 जूलियां हाथ में लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी लगाती हैं तो यह अशुभ नहीं माना जाता। अगली बात, मान लीजिए कि आपने
अपने हाथों में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां धारण कर रखी है और तभी आपके घर में कोई अशुभ समाचार आ जाता है। अशुभ समाचार बोलने का मतलब किसी के मरने की खबर आ जाती है। तो ऐसे में आप इन चूड़ियों को दोबारा कभी भी किसी भी पूजा पाठ में नहीं पहननी चाहिए, कभी धारण ना करें, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई नई चूड़ियां पहनी हैं और आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी पेट रेस्टोरेंट में गए हैं और इन चूड़ियों को पहन के आपने कुछ मांसाहार इत्यादि का सेवन कर लिया। बहुत से लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, तो यदि आपने मांसाहार का सेवन किया हुआ है इन चूड़ियों को पहन के, तो इन चूड़ियों को दोबारा किसी पूजा पाठ में धारण ना करें। और दोस्तों, लाख की चूड़ियां बहुत ही शुद्ध मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर यह चूड़ियां पहनकर आप कोई पूजा पाठ करती हैं, सुहागिन स्त्रियों को हमेशा सुहागिन रहने का फल प्राप्त होता है। प्रियजनों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी सुहागिन महिलाओं या जो कुंवारी कन्याएं हैं वह सफ़ेद या काले रंग की चूड़ियां जो पहन लेती है, उन्हें भूल से भी काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, उससे हमें दोष लगता है। कभी भी सुहागिन महिलाओं को विशेषकर काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को सदैव पीले, लाल, हरे, गुलाबी रंगों का चुनाव चूड़ियों के लिए करना चाहिए। चूड़ियों से जुड़ी अगली बात जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि अपने हाथ की जो चूड़ियां हैं कभी भी किसी दूसरी महिला को ना दे, ना ही किसी के हाथ की चूड़ियों को आप कभी खुद धारण करें। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को खुद ही दावत दे रही हैं। अगली बात, कभी भी शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी कि प्रदोष काल में, किसी भी सुहागिन महिला को चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। आप रात में धारण करें या दिन में धारण करें, लेकिन सूर्यास्त के समय कभी भी आपको यह कार्य नहीं करना है। एक सुहागिन महिला का हाथ कभी भी एक पल के लिए भी सूना नहीं होना चाहिए, यह भी बहुत अशुभ होता है। इसलिए जब भी आप चूड़ियां बदले तो आप अपने हाथ में दुपट्टा लपेट ले, इसके बाद आप चूड़ियां बदले, क्योंकि चूड़ियां जब हम उतारते हैं तो हाथ सूने हो जाते हैं। अगर दुपट्टा ना लपेट सकते तो आप रंगीन धागा लपेट ले, लेकिन पूरे हाथ को सूना कभी भी नहीं करना है। अगली बात, मान लीजिए आपको कोई नई जोड़ी लेना है, आप सोच रहे हैं कि चूड़ियां पुरानी हो गई है, आपको नई चूड़ियां लेनी है, तो इसे आप मंगलवार के दिन ना ले। अगर आपके द्वारा संभव हो तो अब से शुक्रवार के दिन चूड़ियां ले, ये बहुत ही शुभ होता है, लेकिन मंगलवार के दिन कभी भी चूड़ियों की खरीदारी ना करें। अब बात करेंगे पुराने चूड़ियों के बारे में। मान लीजिए कि आपकी जो चूड़ियां हैं वह पुरानी हो गई, जो टूट गया है, टूटी हुई चूड़ियों को तो आप फेंक सकते हैं, लेकिन जो चूड़ियां पुरानी हो गई है उनका क्या करें? आप एक एक कर उन्हें इकट्ठा कर ले और इन सभी चूड़ियों को बीच से आप एक रस्सी डाल दे या कोई धागा डाल दे और इन्हें आप एक साथ बांध कर इन्हें आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे। इधर उधर इन्हें फेंकना नहीं है, कम से कम जानबूझकर तो कभी भी ना फेंके। अपनी सुहाग की चीज़ों को इधर उधर ना फेंके, इन्हें आप इकट्ठा करके रख ले और जब भी कभी आप बाहर जाए, नदी किनारे जाए तो नदी में विसर्जित कर दे। अगर आप पुरानी चूड़ियों को फेंक देती है तो आपके पति पर मुसीबत आने की संभावना बनी रहती है। अगली बात, माताएं जो चूड़ियां पीरियड्स के दौरान धारण करती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप जिस दिन अपने बाल धो के स्नान करती है, शुद्ध हो जाती है, उसी दिन आप अपनी चूड़ियों को उतार के रख दे और जो नई चूड़ियां हैं उन्हें धारण करें, क्योंकि जो आप पूजा पाठ करती हैं उस दौरान आपको पीरियड्स के दौरान जो चूड़ियां आपने पहनी हुई है उन्हें नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाते हैं। तो प्यारी माताओं और बहनों, यह चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो प्रत्येक स्त्री को, खास करके सुहागिन महिलाओं को पता होनी चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण सी बातें नहीं है। यह हमारे सुहाग की निशानियों में से एक है, जिसे हम स्वयं माँ भगवती को भी अर्पित करते हैं। बहनों और माताओं, चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे की चीज़ों को आपस में शेयर करती रहती है। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो सिर से उतार कर फटाफट उसे लगा देती है। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। खास तौर पर ये 5 चीज़ें ऐसी है जिन्हें एक दूसरे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इन 5 चीज़ों को शेयर करने का मतलब,
पति पत्नी के रिश्ते का खराब होना माना जाता है। कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्तों में दूरियां आती है और सुहाग एवं सौभाग्य को बुरी नज़र लग जाती है। वो 5 चीज़ें हैं: मांग का सिंदूर, आँखों का काजल, माथे की बिंदिया, हाथों की मेहंदी और हाथ की चूड़ी और पैरों की पायल। इन्हें भूल से भी कभी किसी दूसरी स्त्री के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं भक्तों आपको आज की जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो जाते जाते एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।